Johar and my greetings to everyone. Now we are going to see Santhal Vidroh, Santhal Revolt. For this lecture, in order to prepare this lecture, I have taken help of 3 books, namely Jharkhand Sar Sangra, that is published by Udan Publication. Secondly, Lucent's Jharkhand, Samanya Gyan. And third, Jharkhand Darpan, which is published by Sivangan Publication. Plus, I have taken little help of Wikipedia. तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम संथाल जनजाति की हूल विद्रोह की चर्चा करेंगे। संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है। छोटानागपुर की जनजातियों में जनसंख्या के दृष्टिकोण से संथाल जनजातियों का स्थान प्रथम है। तो संथाल जनजातियों का स्थान प्रथम है जनसंख्या की दृष्टिकोण से। इस जनजाति का मूल निवास स्थान संथाल परगना है, जो झारखंड के पूर्वी भाग में है एवं बिहार के भागलपुर जिला के आसपास भी संथाल लोग रहते हैं और यही इनका मूल निवास स्थान है। इनका मुख्य पेशा कृषि है, खेतीबाड़ी करना। इनका विद्रोह भी इनके जल जंगल और ज़मीन पर ब्रिटिश सरकार, जमींदारों एवं सेठ साहूकारों के हस्तक्षेप और उनके शोषण के कारण हुआ था और यही प्रमुख कारण रहा था संथाल विद्रोह का। ब्रिटिश सरकार सन 1793 ईस्वी में 1793 में भूमि की अस्थायी बंदोबस्ती की, जिसे परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इस व्यवस्था के तहत संथालों की कृषि योग्य भूमि जमींदारों को दे दी गई। यह संथालों की अपनी भूमि थी, जिससे संथालों ने बहुत मेहनत से जंगलों को साफ कर एवं भूमि को समतल कर कृषि योग्य बनाया था और सदियों से यहाँ ये लोग कृषि कार्य करते आ रहे थे। जमींदार सेठ साहूकारों को जागीरदारी प्राप्त हुई, तब ये संथालों से अत्यधिक राजस्व वसूलने लगे, मालगुजारी वसूलने लगे और अपना मुनाफा कमाकर ब्रिटिश सरकार को टैक्स जमा करते थे। और मालगुजारी का कोई निश्चित पैमाना नहीं था, वे मनचाहे ढंग से अपने अनुसार मालगुजारी वसूलते थे। संथाल ने लोग सदियों से अपनी भूमि पर कृषि का कार्य करते आ रहे थे और ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ था वे अपनी ही भूमि की उपज के लिए मालगुजारी दें। अतः संथालों ने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार को मालगुजारी देने से साफ साफ इनकार कर दिया। परंतु जमींदार ब्रिटिश पुलिस, ब्रिटिश कोर्ट कचहरी एवं उनके नियम कानून ने संथालों पर टैक्स देने के लिए दबाव बनाना आरंभ कर दिया गया। समय पर मालगुजारी ना देने पर उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। इनकी भूमि को नीलामी के तहत छीनकर दूसरों को दे दी जाती थी। उन दिनों पूरे भारत में ब्रिटिश सरकार रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रही थी और यह काम संथाल परगना में भी चल रहा था। बहुत सारे अंग्रेज और दिक्कू लोग इस काम में लगाए गए। ये बाहरी लोग संथाल महिलाओं के साथ बदसलूकी करते थे, पुरुषों से बैठ बेगारी का काम करवाते थे बिना कुछ पैसा दिए। उनका विरोध करने पर उन्हें कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता था और सीधे साधे भोले भाले संथालों को झूठे मुकदमा में फंसाकर जेल भेज दिया जाता था। इस तरह उनका ये लोग शारीरिक एवं आर्थिक रूप से बहुत शोषण करते थे। तब जमींदारों, सेठ साहूकारों एवं ब्रिटिश सरकार का शोषण असहनीय हो गया इनके लिए। तब इन्होंने ब्रिटिश सरकार एवं सभी दिक्कू लोगों को अपने एरिया से, इलाका से मारकर भगाने का काम शुरू कर दिया और इसे ही संथाल विद्रोह कहते हैं। ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए संथालों ने अपने पारंपरिक हथियार तीर धनुष, कुल्हाड़ी, बल्लम, बर्छा आदि का प्रयोग किया। इन्होंने गुरिल्ला तरीके के युद्ध को अपनाया। सन 1855 ईस्वी में संथाल परगना को नॉन रेगुलेशन जिला बनाया गया, इसे नॉन रेगुलेटरी जिला बनाया गया। यह क्षेत्र भागलपुर कमिश्नरी के अंतर्गत आता था, जिसे दामन ए कोह भी कहा जाता है। दामन ए कोह भी कहा जाता है, इतिहास में आपने पढ़ा होगा। और इसका मुख्यालय दुमका को बनाया गया। सन 1856 ईस्वी में 1856 में यहाँ पुलिस बल या पुलिस शासन की व्यवस्था लागू की गई। ये पुलिस, सेठ साहूकार, देसी जमींदार एवं ब्रिटिश सरकार के लोग संथालों पर खूब अत्याचार करते थे और इसी काल में संपूर्ण छोटा नागपुर में 1960 से 1975 ईस्वी तक
सरदारों का आंदोलन चला। 1960 से 1975 तक सरदार आंदोलन चल रहा था। इसके बाद सरदारी आंदोलन से प्रभावित होकर 1895 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक भगवान बिरसा मुंडा ने उलगुलान का आंदोलन चलाया। 1895 से 1900 तक भगवान बिरसा मुंडा ने उलगुलान आंदोलन चलाया और यह भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध था। इन सभी आंदोलनों ने ब्रिटिश सरकार का जीना हराम कर दिया। कहा जाता है संथाल विद्रोह का नेतृत्व 4 मुर्मू गोत्र के भाइयों ने किया था। सिद्धू कान्हू और चांद भैरव, ये 4 लोग थे। सिद्धू का जन्म सन 1815 ईस्वी में हुआ था। 1815 में सिद्धू का जन्म हुआ था और कान्हू का जन्म सन 1820 ईस्वी में हुआ था। 1820 में हुआ था। चांद का जन्म सन 1825 ईस्वी में हुआ था। 1825 में चांद का जन्म हुआ था और भैरव का जन्म सन 1835 ईस्वी में हुआ था। 1835 में भैरव का जन्म हुआ था और इन्हीं 4 युग पुरुषों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। ये 4 लोग ही थे, संथाल आंदोलन के जनक थे। संथाल विद्रोह की शुरुआत 30 जून 1855 ईस्वी को भगनाडीह से शुरू हुई। भगनाडीह एक जगह का नाम है। यह जगह संथाल परगना के राजमहल सब डिवीज़न पर पड़ता है। यहीं पर इन 4 महापुरुषों का गांव भी था। भगनाडीह के सभा में लूसेंट झारखंड सामान्य ज्ञान के अनुसार एवं झारखंड दर्पण किताब के अनुसार 6000 लोग एकत्र हुए थे एवं विकिपीडिया के अनुसार 10,000 लोग एकत्र हुए थे। तो आप ख्याल रखेंगे जब क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन में कौन सा सटीक होता है, 6000 या 1000। तो आप अपने हिसाब से उसका जवाब देंगे। इसी सभा में सिद्धू को राजा एवं कान्हू को मंत्री चुना गया। एक आम सभा हुई और इसी सभा में सिद्धू को राजा और कान्हू को मंत्री चुना गया। यह विद्रोह एक ही साल में भागलपुर संथाल परगना से लेकर बंगाल के वर्धमान तक फैल गया। यह ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी। अंग्रेजी सेना से मुठभेड़ में गोलीबारी में चांद एवं भैरव को गोली लगी और दोनों शहीद हो गए। सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और फांसी की सजा दी। इस तरह 1872 ईस्वी में 1872 में एसपीटी और सीएनटी एक्ट का निर्माण हुआ और एसपीटी और सीएनटी एक्ट इसी विद्रोह का परिणाम था। चलिए हम लोग महत्वपूर्ण तारीख एवं जगह के बारे में देखते हैं। लेट अस सी वन बाय वन। फर्स्ट पॉइंट, संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ। 1855 ईस्वी में शुरू हुआ था और यह था। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, संथाल विद्रोह को हूल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। मैंने पहले ही बता दिया है, इसे हूल आंदोलन भी कहा जाता है। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे और 2 लोग थे, चांद और भैरव। सिद्धू कान्हू के भाई चांद एवं भैरव का संबंध भी इसी संथाल विद्रोह से है। संथाल विद्रोह का प्रारंभ भगनाडीह नामक स्थान में हुआ। जगह का नाम याद रखेंगे, कहाँ प्रारंभ हुआ? भगनाडीह नामक स्थान में हुआ। 30 जून 1855 ईस्वी को संथालों की सभा हुई, जिसमें सिद्धू को सूबा अर्थात राजा और कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति चुना गया। सिद्धू राजा बने, कान्हू मंत्री बने, चांद और भैरव प्रशासक बने। चांद प्रशासक बना और भैरव को सभापति चुना गया। 30 जून 1855 ईस्वी को भगनाडीह में लगभग 10,000 संथाल समूह एकत्र हुए। किसी किसी किताब में 6,000 बतलाया गया है। अपना देश अपना राज का नारा संथाल विद्रोह के दौरान दिया गया। जमींदार, महाजन, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का नाश संथाल विद्रोह का मुख्य नारा था। संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण अंग्रेजों के उपनिवेशवाद एवं उसमें निहित शोषण, बंगाली तथा पछाही महाजनों एवं साहूकारों का शोषण भी रहा था। संथाल विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली झानो एवं फूलो सिद्धू कान्हू की बहनें थीं। याद रखेंगे नाम, झानो एवं फूलो
इन्होंने भी बढ़ चढ़कर इस विद्रोह में भाग लिया था और नेतृत्व किया था, और ये सिद्धू और कान्हू की बहनें थीं। संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र संथाल परगना था। दिघी थाने के दरोगा महेश लाल दत्त तथा गोड्डा के करहरिया थाने के दरोगा प्रताप नारायण की हत्या संथाल विद्रोह के दौरान कर दी गई थी। 1855 ईस्वी में संथालों ने अंग्रेजी कमांडर मेजर बारो को हराया था। तो 1855 ईस्वी में मेजर बारो के समय में संथालों का विद्रोह हुआ था और इस मेजर को संथालों ने बुरी तरह से पराजित किया था। अंग्रेजों ने संथाल विद्रोह से बचने के लिए पाकुड़ में मार्टिलो टावर का निर्माण कराया था। अगला पॉइंट हम देखते हैं, संथाल विद्रोह के दौरान विद्रोहों ने पाकुड़ की रानी क्षेमा सुंदरी से सहायता मांगी थी। हजारीबाग में संथाल विद्रोह का नेतृत्व लुबिया मांझी, अर्जुन मांझी, बैस मांझी ने किया था। वीरभूम में संथाल विद्रोह का नेतृत्व गोरा मांझी ने किया था। संथाल विद्रोह का दमन जनरल लायड ने किया था, इसे याद रखेंगे, जनरल लायड ने इसका दमन किया था। कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को एक भारत का प्रथम जन क्रांति कहा है और इसे हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। संथाल विद्रोह का वर्णन कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल एवं नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में किया है। इस विद्रोह की चर्चा 2 किताबों में की गई है जो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है, दास कैपिटल, नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री। LSSO मूले ने संथाल विद्रोह को मुठभेड़ की संज्ञा दी। उन्होंने इसे रिवोल्ट नहीं कहा लेकिन इसे एक आम मुठभेड़ कहा, लेकिन वाकई में ये एक स्वतंत्रता संग्राम ही था। संथाल विद्रोह के प्रणेता सिद्धो एवं कान्हू को बढ़ैत या बराहाइत भी बोला जाता है नामक स्थान पर फांसी दे दी। संथाल परगना नामक एक नए जिले का गठन 1855 ईस्वी में हुआ था। संथाल परगना के प्रथम उपायुक्त सर एशली ईडेन थे। संथाल परगना में 1856 ईस्वी में पुलिस प्रशासन की शासन व्यवस्था लागू की गई। संथाल परगना बंदोबस्त नियम 1872 ईस्वी में लागू हुआ, इसे ही SPT एक्ट कहते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।